नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो दो कैटेगरी में होंगे। एक तो क्या, जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 दिया होगा और वो अभी डाउट में होंगे उनका प्रीलिम्स होगा या फिर नहीं होगा। और दूसरे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्हें कंफर्म पता लग गया होगा उनका प्रीलिम्स हो रहा है और या फिर नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे, क्योंकि मैं क्या दोनों तरीके के एस्पिरेंट के रूप में रहा हूँ। एक बार मतलब कि ऐसा कि मतलब कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, यानी कि फेल भी हुआ हूँ और प्रीलिम्स निकाला भी है। तो मैं क्या दोनों मतलब कि एक तरीके से माइंड के स्टेट को जो है समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा। तो इसको लेकर के हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स आपका जो रिजल्ट है 2 से 3 दिनों में आने वाला है, यानी कि 10 से 12 तारीख के बीच बीच में आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब प्रीलिम्स के रिजल्ट के आने से पहले मतलब कि बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी या फिर जो भी मतलब कि एक तरीके से प्रेशर होगा था कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। तो इसको लेकर के कुछ एस्पिरेंट होते हैं मतलब कि अपनी तैयारी को बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो अभी पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे एस्पिरेंट जिनको क्या है मतलब कि कन्फर्म पता लग गया है कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है, जिनका पता लग गया कि उनका प्रीलिम्स नहीं होने वाला, वो लोग क्या करेंगे, अपना प्रीलिम्स जो है अगर 2027 में देना है तो आप लोग क्या अपनी 2027 की तैयारी में पूरी जी जान लगा के जुट जाइए। बाकी आप लोगों को पता लग गया है कि प्रीलिम्स नहीं होने वाला, तो 2027 के मतलब कि प्रीलिम्स में ही आपको लगना मतलब कि सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2026 में क्या फिर आपका कोई मतलब ही नहीं रहा उससे। और जो रिजल्ट के आने का वेट करना या फिर मतलब कि जो आना है वो तो आ जाएगा। और दूसरे टाइप के एस्पिरेंट जो हैं कि जिनको मतलब कि अभी डाउट में प्रीलिम्स का रिजल्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हम लोग क्या दूसरे टाइप के जो एस्पिरेंट हैं जिन्हें मतलब कि डाउट में अभी होगा कि नहीं होगा। तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग क्या अपना मतलब कि प्रीलिम्स जो है उसका रिजल्ट बस 3 से 4 दिन आप लोग का क्या है उसको थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी अगर जिनका मतलब कि डाउट में है कि होगा कि नहीं होगा, तो अगर उनके मार्क्स को है, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार क्या है अपनी आंसर की भी रिलीज़ कर दी है, तो आपने आंसर की से मिलाने के बाद में लगभग अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि आपके मार्क्स किसके आसपास में बन रहा है। अगर आपके मार्क्स क्या है 70 के ऊपर बन रहा है, तो ये मानी चलिए आप लोग क्या है कि होने के चांस हैं। तो यानी कि आप अपने मेंस की तैयारी में भी लग सकते हैं और डेली बेसिस पे क्या करिए मतलब कि थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी आते हैं आप तीसरी कैटेगरी, जिनको पता है कि उनका प्रीलिम्स होने वाला ही है और आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जिनके अगर 80 से ऊपर बन रहा है तो मान चलिए उनका लगभग प्रीलिम्स क्या है क्लियर होने वाला है। और तो उनको क्या करना है, अभी क्या करना है कि आपको अपने मेंस की तैयारी में जुट जाना है। तो अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे कि मेंस की तैयारी में आपको कब तक मतलब कि किस प्रकार से लगना है। तो जैसे कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है वो लोग क्या करेंगे, 4 से 5 में पॉइंट बताऊंगा जो कि मैंने लिख के भी रख लिए थे और आपको बता दूंगा कि मैंने क्या किया था, और आप उसको मतलब कि अपने जो मेंस है उसमें एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो बात यह है कि आप लोगों को अगर कंफर्म हो गया कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है, तो अभी आपको क्या करना है, पूरा का पूरा फुल अपने मेंस की तैयारी में जुट जाना है। और मेंस में क्या होता है, जैसे कि आपका हो गया एथिक्स हो गया, एसे हो गया, ये मेन टॉपिक होगा। उसके बाद में आपका जो ऑप्शनल, ये 3 टॉपिक जो होते हैं कि आपका मेंस होता है वो डिसाइड करते हैं कि क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आपको निबंध है, निबंध में कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 निबंध लिखने की कोशिश अभी से स्टार्ट कर दीजिए। निबंध मिनिमम 2 निबंध तो आपको लिखने ही लिखना है। और निबंध में क्या है, कोशिश कीजिए कि टाइम के अंदर अंदर निबंध को लिखिए, क्योंकि अगर आप टाइम को मतलब कि निबंध निबंध ही नहीं बल्कि हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि अब अगर आप लोग क्या करेंगे टाइम को मतलब कि बढ़ा देंगे तो आपकी क्वालिटी अपने आप में ही सुधर जाएगी। परंतु कोशिश क्या कीजिए टाइम के बाउंड में ही लिखिए। और हो सकता है अभी कि आपके क्वेश्चन पूरे ना हो पाएँ या फिर निबंध जो है अच्छा सा नहीं लिख पाए, परंतु धीरे धीरे आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका क्या हो जाएगा, निबंध की क्वालिटी सुधरती जाएगी। तो अभी मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। जैसे कि आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है तो मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, पीवाईक्यू, क्योंकि प्रीलिम्स में पीवाईक्यू मतलब कि वेटेज रखते हैं, पर इतना नहीं कि आपका मतलब कि प्रीलिम्स क्लियर ही करा दें, परंतु मेंस में पीवाईक्यू का बहुत ही अधिक महत्व होता है। मान ही चलिए 50% क्वेश्चन मतलब कि मेंस में क्या है रिपीट ही हो जाते हैं। तो यानी कि आपको क्या 2013 से लेकर के 2025 तक जितने भी मेंस के पीवाईक्यू हुए हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यू को अच्छे से कर लेना है। और बल्कि पढ़ना ही नहीं बल्कि क्या क्वेश्चन को लगा करके भी यानी कि लिख करके पूरा हैंड राइटिंग में और टाइम के अंदर अंदर लिखने की कोशिश करनी है। तो पहला तो क्या हो गया, पीवाईक्यू लगभग 50% तक मतलब कि पीवाईक्यू रिपीट हो जाते हैं मेंस में। और वही रहा जो आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग को मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या है, डेली मिनिमम कोशिश कीजिए कि 5 क्वेश्चन जो है निबंध कहते हैं कि क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए टाइम के अंदर अंदर 7 मिनट में। कोशिश कीजिए कि 150 जो वर्ड होता है 150 वर्ड का एक क्वेश्चन लिख जाए। और वहीं जो होता है अपना एक तरीके से निबंध, जो उसके लिए आपको क्या है मिनिमम 2 घंटे के अंदर 2 नहीं 3 घंटे के अंदर अंदर आपको 2 निबंध लिखना है। और वहीं जो अपना होता है उसके बाद में करंट और स्टैटिक, तो निबंध जो मेंस में करंट का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 और 3 लगभग पूरा का पूरा करंट अफेयर्स के बेस पर ही होता है। तो आपको क्या करना है, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 क्या है लगभग पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। तो आपको करंट अफेयर्स की बहुत अधिक मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस करनी है और उसको सही से रिवाइज भी कर लेना है। उसके बाद में नोट्स की बात आती है। तो यानी कि आपको क्या करना है कि आपके नोट्स जो है मिनिमम कोशिश कीजिए कि आपका जो मेंस हो उसके 1 दिन पहले पढ़ने लायक हो, यानी कि आपके पास
हर टॉपिक में मिनिमम 1 पेज के या आधे पेज के कहते हैं कि जो है नोट्स होने ही चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो कोशिश कर लीजिए कि जिस टाइम आप अपना एक प्रैक्टिस कर रहे हो उसी टाइम में अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक मिले, उससे रिलेटेड अगर कोई 4 से 5 पॉइंट मिलते हैं तो आप उसको छोटी सी अगर कॉपी में डेली बेसिस पे 5 से 6 मतलब कि क्वेश्चन के भी अगर पॉइंट आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस दिन आपका मेंस होगा उस दिन लगभग आपके पास 100 पॉइंटों के, लेकिन 100 टॉपिक के पॉइंट बन चुके होंगे ऑलरेडी, जो कि आपके मेंस में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और एथिक्स के मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि एथिक्स में आपको क्या करना है कि जो कहते हैं कि केस स्टडी आती है उसको अच्छे से कर लेना है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आते हैं 13 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 6 से 7 केस स्टडी आती हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी ऐसे के लिए भी मैंने बताया आपको। और उसके बाद में बचा है जो अपना मैप एंड डायग्राम। तो क्वेश्चन में आप लोग जानते होंगे मैप और डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, तो मैप डायग्राम ये सब देख के रहना। और उसके बाद में टेस्ट सीरीज़। तो कुछ लोग पूछते हैं कि मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं बोलूँगा 100%। आपने अगर प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया, खुद से एनालाइज करके मतलब कि कहीं से मंगा लिया या ऑनलाइन दे दिया तो काम चल जाता है, परंतु मेंस में आप कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, और किसी टीचर से या फिर कोई भी एक तरीके से जो एक्सपीरियंस मतलब कि स्टूडेंट भी हो सकता है या फिर जो भी आपका दोस्त हो सकता है, कोई एस्पिरेंट हो सकता है, कोई अदर मतलब कि जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, मेंस दे चुका हो 1 या 2 बार, तो उससे भी आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। तो ये 3 से 4 पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको क्या है, अगर जो बोल रहे थे कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 10 से 12 तारीख के बीच में आने वाला है। और कट ऑफ के ऊपर भी मैंने बता दिया, अगर 70 से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका मतलब कि प्रीलिम्स क्लियर होने की संभावना है। बाकी मेंस की आप तैयारी करते रहिए। तो बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में।